Uh, so, good morning, everyone. Today we are going to learn about the 10-bit ADC. हमारे ARM 7 की चिप में 10-bit ADC कैसा प्रेजेंट रहता है वो हम यहाँ ऑब्जर्व करने वाले हैं. ओके, नाउ LPC2148 has two analog to digital converter. These converter are single 10-bit successive approximations analog to digital converter, while ADC0 has 6 channel and ADC1 has 8 channel. So here total number of available ADCs input are 14. ओके, तो आप 14 इनपुट का यहाँ पर ADC कनेक्ट कर सकते हो, एनालॉग सिग्नल कनेक्ट कर सकोगे. फीचर्स है 10-bit successive approximations analog to digital converter. Okay, then it has a maximum range of 0 volt to V reference. Each converter is capable of performing more than 4 lakh 10-bit samples per second. Every day, analog input has a dedicated result register to reduce the interrupt overhead. Similarly here, burst conversion mode for single or multiple input is available. Similarly, optional conversion of on transmission on input spin or timer match signal. Okay, or global start command for both converter is also available. This is a इंटरफेसिंग डायग्राम. ओके, इस डायग्राम में आपको शो किया है भाई कंप्यूटर है, पीसी विंडो है, यूएसबी के द्वारा उसे कनेक्ट किया है, सीरियल केबल है, यूएसबी टू सीरियल केबल, उसके द्वारा आप यहाँ पर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड ग्राउंड लाइन का यूज कर रहे हो. वैसे ही आप वहाँ LPC2148 के साथ वह कनेक्शन हो रहा है. तो पोर्ट P0.1 और P0.0 से कनेक्टेड है. तो ये तो अपना प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है. ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में हम कुछ इस तरह ADC का कनेक्शंस करते हैं. ओके, आपको यहाँ ADC देखिए ऊपर के साइड में शो किया है. एनालॉग सिग्नल हमने जनरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट 10 के. ओके, जैसे ही 10 के पोर्ट वेरी करोगे, ओके, वहां P0.28 लाइन के ऊपर या AD01.1 लाइन के ऊपर एनालॉग सिग्नल का वेरिएशंस होगा. और जैसे ही वेरिएशंस होगा तो हम वहां पर LCD के ऊपर सिग्नल शो कर सकेंगे. ओके, तो उसका कन्वर्शन प्रोसेस रहेगा, इसलिए वह कन्वर्शन प्रोसेस मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ. ओके, सी second one diagram here. This type of register capacitor arrangement will be needed. Okay, whenever you are going to connect ADC. Okay, now here I have given you one program. Okay, that is showing you how you can convert the analog signal into the digital one. Okay, पहला statement है hash include LPC2148H hash include LCD 16x2 8-bit.h. ओके, ये हमारा किट का प्रोग्राम नहीं है, ये दूसरे और किसी का प्रोग्राम है. ओके, तो इस वजह से यहाँ हमारी जो LPC2148X.h ये हेडर फाइल नहीं है, या फिर यहाँ पर बोर्ड की board.h की फाइल भी नहीं है. ओके, यहाँ जो रिक्वायर्ड था वो हिसाब से मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है इस प्रोग्राम को फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ इंट मेन वाइड ओपन करली ब्रेस u int 32 अंडरस्कोर t रिजल्ट. ओके, एक वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया 32 बिट का. ओके, अनसाइन इंट नाम का है वेरिएबल है. फ्लोट वोल्टेज, कैर वोल्टेज, उसमें 18 लिखा है.
18 कैरेक्टर टॉलरेबल रहेंगे, ये एरे रहेगा। ओके, सो एरे डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज एलसीडी अंडरस्कोर इनिट। यहाँ एलसीडी को इनिशियलाइज किया है। ओके, और एलसीडी को इनिशियलाइज करते समय वहाँ कमांड लाइन या डाटा रजिस्टर, कमांड रजिस्टर, इनको सारा को कंसीडर किया है। उनके सारे फंक्शंस वहाँ पर इंटरनली प्रेजेंट है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर एलसीडी और 16/2 जो एलसीडी है, ओके, एलसीडी 16/2 का यहाँ पर डायरेक्टली हेडर फाइल लिख लिए, तो आपको वह फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल होगा, तो लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा सारी बात हो सकती है। नाउ PINACL1 is equal to 0x01000000। ओके, जो मैंने कोड्स की 28 लाइन नंबर बताई थी ना, उसका कोड है इस तरह, इसलिए मैंने कमेंट में भी लिख लिया। ओके, AD0CR is equal to 0x00200402। ओके, तो AD0CR का यहाँ पर हम ADC ऑपरेशनल 10 बिट 11 क्लॉक का कन्वर्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा ये वैल्यू वहां मिल जाएगी आपको। ओके, नाउ while 1 open curly brace AD0CR is equal to AD0CR or in bracket 1 less than 24। हम जो डाटा है वह 24 बिट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, आपको ऑलरेडी आइडिया दी मैंने, स्टेपर मोटर नहीं, सॉरी, एलसीडी में इस तरह के फंक्शंस का आपका यूटिलाइजेशन हुआ था। ओके, तो इस तरह वही फंक्शन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, 1 लेस देन 24। ओके, हम लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं 24 बिट, 24 बिट हम लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं, इसको 1 को। ओके, हाँ, तो यह 1 इसलिए दे रहे हैं कि इट इज अ स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो आगे का स्टेटमेंट है व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट exclamatory symbol AD0 DR1 and 0x8 0000000। ओके, तो ये जो व्हाइल लूप है, ये व्हाइल लूप के आखिरी में सेमीकोलन दे दिया है। सेमीकोलन इसलिए दिया है कि ये स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई या नहीं। ओके, तो जब तक ये स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती तब तक हम वही रुकेंगे। वंस इट इज स्टार्टेड कन्वर्शन प्रोसेस, ओके, वी विल गेट, ओके, वंस दिस कन्वर्शन प्रोसेस इज स्टार्टेड, ओके, अंदर अगर वो स्टार्ट हो रही है होगी तो हम वहां पर वेट करेंगे टिल अपने को रिजल्ट नहीं मिल जाता, अपने को कन्वर्शन नहीं हो जाता। जैसे ही हमारे जो रजिस्टर है, तो रजिस्टर में डाटा, डिजिटल डाटा आ जाएगा, एनालॉग का एनालॉग कन्वर्शन का डाटा डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, वैसे ही हम यहाँ लूप से बाहर आएंगे और रिजल्ट इज इक्वल टू AD0 DR1, इस तरह का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, आगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट ग्रेटर देन 6। इस इधर अभी हम यहाँ रिजल्ट को 6 बिट शिफ्ट करा रहे हैं राइट हैंड साइड। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ शिफ्ट कराने का कोई पर्पस होगा, शायद वहां पर डाटा का डिस्प्ले कराना होगा। ओके, तो ये उनका जो डिजाइनर है उसका कुछ टेक्निक होगा, तो वहाँ रिजल्ट को शिफ्ट करा रहा है। ओके, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड 0x000003FF। ओके, ये कुछ यहाँ उसने एंडिंग किया है। ओके, बाद में यहाँ पर हम उसे प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्ट करा रहे हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइडेड बाय
1023.0 इंटू 3.3। ओके, तो ये वोल्टेज फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ जैसे ही वोल्टेज मिलता है, ओके, एलसीडी कमांड, एलसीडी अंडरस्कोर कमांड 0x80 यूज की है, तो इसके द्वारा हम पहले लाइन में वोल्टेज शो कर रहे हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट भी देखिए अलग यूज किया है, एस प्रिंट एफ इन ब्रैकेट वोल्ट। ओके, कहीं अलग स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है। हमारे जो स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग में, जो हम हमारे किट के हिसाब से ले रहे हैं, या कहीं अदर के किट के भी रहते हैं, तो कुछ इस तरह आपको शायद दिखाई देंगे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर होल्ड लिखा है, होल्ड कॉमा डबल कोट में वोल्टेज इज इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ वी डबल कोट कंप्लीट कॉमा वोल्टेज। जो वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया वो यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, LCD underscore string in bracket hold, okay, then mem set hold comma 0 comma 18 semicolon। ओके, इस तरह आप यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख सकते हो। ओके, तो ये इस तरह आप 10 बिट एडीसी को यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10 बिट डीएसी। ओके, तो जनरली मैं अभी ज्यादा डिटेल पे तो नहीं दे रहा हूँ इसका, क्योंकि डीएससी सभी को पता है, तो ऐसा एडीसी भी पता था। ओके, लेकिन ये जस्ट आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था कि भी यस देयर इज अ एडीसी एज वेल एज डीएससी। ओके, so here the DAC enables the LPC2148 to generate a variable analog output. The maximum DAC output voltage is the V reference voltage. तो जनरल जब आप डिजिटल तो एनालॉग सिग्नल जनरेट करोगे, तो वहाँ आपको आउटपुट वोल्टेज, ओके, वो वी रेफरेंस तक ही मिलेगा। ओके, इट हैज 10 बिट डीएसी, बफर्ड आउटपुट, power down mode available, and selectable speed versus power is available. Okay, these are the features of 10 bit DAC. Okay, now next point, USB to device controller। आपके सामने डायग्राम है USB डिवाइस की, USB to device controller है। The USB is a 4-wire serial bus that support communication between the host and a number of peripheral। तो जनरल कैसा है कि सभी को पता है अभी यूएसबी डिवाइस ही मोस्ट एम्बेडेड कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस में यूज हो रहा है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई मैं एक यहाँ पर होस्ट और कितने क्लाइंट यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। जनरली कैसा है कि 127 मैक्सिमम ऑफ पेरिफेरल यू कैन कनेक्ट, क्योंकि इतनी फैसिलिटी यूएसबी डिवाइस के द्वारा अवेलेबल है। ओके, अभी तो यूएसबी 3.0 डिवाइस कंट्रोलर भी आया है। द होस्ट कंट्रोलर allocate the USB bandwidth to attach devices through a token-based protocol. The bus support hot plugging, unplugging, and dynamic unconfigurations of the devices
all the transactions are initiated by the host controller. Okay, now diagram is in front of you. Okay, यहाँ पर दो तरह से मैं डायग्राम बता रहा हूं, सॉफ्ट कनेक्शन स्विच के द्वारा और यहाँ पर विदाउट सॉफ्ट कनेक्शन स्विच के द्वारा। सी, यहाँ यूएसबी कंट्रोलर LPC2148 को कनेक्टेड रहेगा वाया 4 लाइन V बस, VSS, D प्लस, D माइनस। ओके, तो 4 वायर डायरेक्टली USB B कनेक्टर को दी गई है। D प्लस के द्वारा एक वायर ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, वहां R1 रजिस्टर कनेक्ट किया है 1.5K का सॉफ्ट कनेक्ट स्विच है। जैसे ही आप USB डिवाइस इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट करने के बाद ये स्विच प्रेस होता है और ट्रिगर सिग्नल यानी कनेक्ट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को सेंड किया जाता है। ओके, तो इसलिए स्विच कनेक्ट, ओके, सॉफ्ट कनेक्ट स्विच यहाँ प्रेजेंट है। ओके, नाउ सेकंड डायग्राम है, यहाँ पर सॉफ्ट कनेक्ट स्विच नहीं है। वंस योर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, आप डाटा का कम्युनिकेशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन करते समय डायरेक्टली V बस, D प्लस, D माइनस एंड VSS रहेगा, वो डायरेक्टली USB B कनेक्टर को जाएगा। D1 लाइन को R1 रजिस्टर कनेक्टेड है 1.5K के द्वारा, वह VDD को कनेक्टेड हो जाएगा। एक LED वहां कनेक्टेड है VDD को थ्रू R2। When you transfer the data, that time the blinking will carried out. ओके, तो वहाँ तो ब्लिंकिंग शो करने के लिए LED कनेक्टेड है। The LPC2148 is equipped with a device controller that enable 12 Mbps data exchange with host USB host controller. It consists of a register interface, serial interface engine, endpoint buffer memory, and DMA controller. The serial interface engine will decode the USB data stream and write data to the appropriate endpoint buffer memory. The status of a complicated USB transfer or error condition is indicated via status register. An interrupt is also generated if enabled. A DMA controller can transfer data between an endpoint buffer and the USB RAM. Now these are the features that you can see. First feature is fully compliant with USB to full speed specification. Second is support 32-bit physical endpoint. It also support control bulk, interrupt and isochronous endpoint.
Scalable realization of endpoint at runtime. Endpoint maximum packet size selection up to USB maximum specifications by software at runtime. RAM message buffer size based on endpoint realizations and maximum packet size. Support soft connect and good link LED indicator. These are function are shared one pin. Supports but bus power capability with low sustained current. It supports DMA transfer on all non-control endpoints. Then one duplex DMA channel serve all endpoints. All dynamic switching between CPU controlled and DMA mode, and double buffer implementations for bulk and isochronous endpoint. Now, next point is UART, Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. The LPC2148 each contain 2 UART. ओके आप जनरली कैसा है कि अगर असिंक्रोनस डाटा रिसेप्शन और ट्रांसमिशन कैरी आउट करना होगा तो यूआरटी के द्वारा होता है, तो हम अक्सर यूआरटी कम्युनिकेशन वहां प्रेफर्ड करते हैं. ओके, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा लाइन्स, द LPC2148 UART also provide full modem control handshake interface. UARTs in LPC2148 introduces a fractional baud rate generator for both UARTs, enabling these microcontroller to achieve standard baud rate such as 115200 with any crystal frequency above 2 MHz. In addition, ATO-CTs or RTS flow control function are fully implemented in hardware. Features: it has 16-bit receive and transmit FIFOs, registered location conform to 16C 550 industry standard. It receives FIFO trigger of point at 1B, 4B, 8B and 14B. It has built-in fractional baud rate generator converting wide range of baud rate without a need of external crystal of particular values. Transmission FIFO control enables implementation of software X-on or X-off flow control on both UART. LPC2148 UART1 equipped with standard modem interface signal. This signal is also provide full support of hardware control using ATO, CTS और RTS. ये ब्लॉक डायग्राम रहेगा UART का.
Okay.